सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक दैट इज द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो बेसिकली जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर वो जो फूड खाया है अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है तो उससे हमें कुछ एसेंशियल विटामिन मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे ब्लड में जाते हैं और फर्दर एक्टिविटीज को एनरोल्ड करते हैं। उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसको क्या हम बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बेसिकली मीनिंग क्या है? जो हमारा फूड है उसका ब्रेकडाउन होके जो हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज न्यूट्रिशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या बात करनी है। सबसे पहले हमने बात करनी है एलिमेंट्री कनाल। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड द एसेसरी ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कनाल हमारा एक पाइप है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जा रहा है। एंड उसके साथ में हमें क्या बात करनी है? हमने बात करनी है एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। बेसिकली हमने दो एसेसरी ग्लैंड्स की बात करनी है, दैट इज द पेनक्रियास एंड द लीवर। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो एलिमेंट्री कनाल आप देख रहे होंगे माउथ से लेकर हमारा एनस पर जाकर खत्म हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से, और खत्म कहां हो रहा है? एनस पर। ये पूरा एक हमारा पाइप है, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल, जो कि एक 9 फीट लंबा है, 9 फीट लॉन्ग। दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कनाल। अब चलो डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं। हमने फूड लिया, फॉर एग्जाम्पल हम एक पिज्जा शॉप पर गए, हमने पिज्जा खाया। अब वो पिज्जा डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, उससे हमें क्या एसेंशियल विटामिन मिलेंगे, कैसे वो विटामिन या मिनरल्स या कुछ भी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी वो ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, हमने सारे इस टॉपिक में उसके रिलेटेड डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा फूड एंटर कहाँ करेगा। सबसे पहले हमारा फूड एंटर करेगा माउथ के अंदर। कहाँ एंटर करेगा? माउथ में। अब हमारा फूड माउथ में चला गया। अब माउथ में जाने के बाद हम क्या करेंगे? टीथ की हेल्प से उसको च्यू करेंगे। जब हमारे टीथ की हेल्प से हम उसको च्यू करेंगे तो जो उसका पार्टिकल साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग क्या? हमारे माउथ में ग्लैंड होता है, दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड secretes salivary amylase which converts the complex sugar into the simple sugar। अब कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर मींस सुक्रोज। कॉम्प्लेक्स शुगर मींस सुक्रोज। जैसे कि अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखें आप, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है? ये है हमारे माउथ में प्रेजेंट। तो इस सलाइवरी ग्लैंड का रोल क्या होगा? इट सिक्रेट्स द एंजाइम दैट इज द सलाइवरी अमाइलेज व्हिच कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू द सिंपल शुगर। अब कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स शुगर का मीनिंग है हमारा सुक्रोज एंड द सिंपल शुगर का मीनिंग है माल्टोस। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारा फूड माउथ में चला गया, च्यू हो गया, सलाइवरी ग्लैंड ने उसमें एंजाइम डाल दिया सलाइवरी अमाइलेज, उसने कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट कर दिया। और सलाइवरी ग्लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सलाइवा का इंपॉर्टेंस है उस फूड को सॉफ्ट करने का, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। अगर फूड सॉफ्ट करेगा तभी तो वो इजिली आगे जा पाएगा। चलो यहां तक बात है। उसके बाद सेकंड थिंग हमारा फूड कहां गया? फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स कॉमन पैसेज है ट्रैकिया एंड द ईसोफेगस का। ईसोफेगस इज द फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज द विंड पाइप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईसोफेगस एंड द फूड पाइप? सॉरी, ईसोफेगस एंड द ट्रैकिया। ईसोफेगस इज द फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज द विंड पाइप। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज। अब फेरिंग्स के बाद कहां जाएगा? फेरिंग्स के बाद जाएगा हमारा फूड, दैट इज द फूड पाइप के अंदर। अब फूड पाइप क्या है? फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में क्या होगा? ईसोफेगस में होगी पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। क्या होगी? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। मतलब जैसे यहां पर अगर मान लो हमारा फूड गया, तो अब ये क्या करेगा? ये पाइप करेगा, ये जो हमारा फूड है स्क्वीज करेगा इसको। तो ये दबाएगा, स्क्वीज करेगा ताकि ये फूड आगे जाए। ठीक है, और ये इसके अंदर कोई भी सडन बैकवर्ड एक्टिविटी ना शो करे। ठीक है, तो अब ये फूड हमारा आगे जा रहा है। अब ये फूड हमारा आगे जा रहा है, तो ये कौन सी मूवमेंट शो कर रहा है? यहाँ पे इसोफेगस कौन सी मूवमेंट शो करेगा? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। मैं लिख देता हूं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है, कौन सी मूवमेंट शो करेगा? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। PERISTALTICMOVEMENT। स्पेलिंग भी बता दी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं फूड पाइप तक हमारा फूड चला गया। अब उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद फर्दर हमारा फूड ईसोफेगस से जाएगा स्टमक के पास। कहां पर जाएगा? ईसोफेगस से स्टमक के पास। अब फूड गया स्टमक के पास। स्टमक के पास होती है हमारी तीन चीजें, HCl, पेप्सिन एंड द म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड द म्यूकस।
अब HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है जो भी हमारे उस फूड के साथ बैक्टीरिया, जो चीजें भी आएंगी, जर्म्स आएंगे, वो सारे को किल करना, उन सबको मारना। तो इट एक्ट एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक। और दूसरा पेप्सिन, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का। एंड द म्यूकस, म्यूकस का करेगा? अब आपको पता है HCl है, एक इसका हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो ये जो उसकी स्टमक की लेयर होगी, जो स्टमक की लेयर होगी उसको भी खराब करने का काम कर सकता है। तो इसलिए इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है हमें म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? HCl के इफेक्ट से हमें प्रिवेंट करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद सेकंड, फूड हमारा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड हमारा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी मैं सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की बात बता रहा हूं। तो फूड जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करना, ब्लड तक लेकर जाना। तो उस स्टमक के पास हमारा क्या प्रेजेंट है? स्टमक के पास हमारे प्रेजेंट है विलाई। स्टमक के पास है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, नॉट स्टमक के पास। अब स्टमक से तो फूड चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट है विलाई। अब विलाई क्या काम करेंगे? विलाई काम करेंगे, विली या विलाई, विलाई क्या काम करेंगे? विलाई करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का। विलाई रिचली ब्लड वेसल से बना होता है और ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यहां पर विलाई हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ काफी सारे विलाई प्रेजेंट है। वो क्या काम करेंगे? वो करेंगे सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। उसके बाद रही बात हमारा जो फूड होगा, जो डाइजेस्ट होना था डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब एनएस के थ्रू बाहर आ गया, बट अब हमने कहीं पे यहाँ पे वाटर ऑफ डाइजेशन ऑफ वाटर की बात तो करी नहीं। अब क्या होगा? वाटर जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? वाटर को डाइजेस्ट करने का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब आगे सुनते हैं, ध्यान से सुनना। चलो, ये तो हमारा हो गया सारा फूड का पाथवे, कहां से कहां एंटर कर रहा है। ठीक है, सेकंड चीज, अब हम बात करते हैं असेसरी ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? असेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो हमने क्लास 10 में दो असेसरी ग्लैंड्स पढ़ने हैं, दैट इज द लीवर एंड द पेनक्रियास। लीवर एंड द पेनक्रियास। अब लीवर क्या काम करता है? लीवर का सबसे मेन रोल रहता है, ये रहा हमारा लीवर। लीवर का क्या काम रहता है? लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और वो बाइल जूस स्टोर कहां होता है? वो स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। अब बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस का काम है बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो अब बात करते हैं लीवर क्या काम करेगा? लीवर काम करेगा बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस इज नोन एज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये सारा इसमें मेंशन किया गया है। अब बाद में आराम से एक स्क्रीनशॉट लेके हर एक चीज पढ़ सकते हो। अब सेकंड थिंग, अब बात करते हैं हम पेनक्रियास के बारे में। ये देखो, ये रहा पेनक्रियास, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। अब पेनक्रियास का काम, पेनक्रियास करेगा तीन एंजाइम सिक्रीट, अमाइलेस, लाइपेस एंड ट्रिप्सिन। अमाइलेस का काम है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का, लाइपेस का काम है फैट डाइजेशन का, एंड ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेशन का। और सेकंड थिंग ध्यान से सुनो, आपने देखा ये सब क्या कर रहे हैं? एसेसरी ग्लैंड जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको इंप्रूव कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर अपने ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं। ग्लैंड जो है ये कुछ सिक्रीट कर रहे हैं जो इस डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत इजी बना रहा है। ठीक है, तो ये सारा था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले फूड माउथ में गया, माउथ से इसोफेगस में गया, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस के थ्रू बाहर आ गया। इसको हम इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। ठीक है, और जैसे कि यही था बस बेसिक बेसिक सा। तो आप इसको भी अगर अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा। एमसीक्यूज में भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं, होप सो आपको सब समझ आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।